Okay, so starting with the next topic of unit 2, which is लेम्पल जिफ कोडिंग. ठीक है, ये लेम्पल जिफ कोडिंग की बात कर रहे हैं हम. अभी तक हमने हफमैन प्रीफिक्स कोड भी पढ़ लिया है एंड शैनन फैनो कोडिंग, इन विच शैनन फैनो वाज द ईजीएस्ट वन. वैसे हफमैन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वी नीड टू वर्क विथ एडिशन, है ना. नाउ लेम्पल जिफ कोडिंग, एक तो लेम्पल जिफ कोडिंग के एक्चुअली इट इज़ बेसिकली अ कंप्रेशन एल्गोरिदम, यानी इसमें ना हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब डेटा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो वी आर एक्चुअली कंप्रेसिंग द बिट्स विथ मच डिफरेंस. वैसे तो हम सोर्स कोडिंग, मतलब कोई सा भी सोर्स कोडिंग हो चाहे हफमैन हो, प्रीफिक्स हो, शैनन फैनो हो, दे आर ऑल बेसिकली टाइप ऑफ फॉर कॉम्पैक्शन ओनली. हम उसको कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट लेम्पल जिफ कोडिंग गिव्स अस द बेस्ट एफिशिएंसी व्हेन कंसिडर्ड विद द कंप्रेशन टेक्निक. ओके, देखो कंप्रेशन में भी दो कंप्रेशन होते हैं, लॉसी एंड लॉसलेस. लॉसी मीन्स जहाँ हमें थोड़ा लॉस हो रहा हो, मतलब एटलीस्ट विथ ऑफकोर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ओनली, मतलब बिट्स का कुछ लॉसेस, इन्फॉर्मेशन की लॉस होती है विथ लॉसी. वाइल विथ लॉसलेस हमारे पास एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, जो भी हमने ट्रांसमिट करें हैं विल हैव द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ वट एवर वी हैव ट्रांसमिटेड, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस द सेम डेटा, है ना. ओके, सो दिस इज़ अबाउट कंप्रेशन. हम लेम्पल जिफ कोडिंग पे क्यों है, बेसिक पहले तो लेम्पल, जिफ और वेल्च, दे आर द थ्री साइंटिस्ट, लेम्पल, जिफ एंड वेल्च, और इन तीनों ने ही मिलके एक कोडिंग बनाई, इसीलिए इट्स नेम आफ्टर दीज थ्री साइंटिस्ट ओनली. ठीक है, अब देखो वैसे क्या होता था. नाउ दिस एल्गोरिथम जो है ना, इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन GIF एंड ऑप्शनली विथ PDF एंड TIFF. TIFF क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन यूज्ड विथ इमेजेस, PDF विथ डॉक्यूमेंट्स, GIF अगेन इट इज़ यूज्ड विथ इमेजेस. ठीक है, तो यस, GIF में मेन यूज़ होता है LZW का, लेम्पल जिफ टेक्निक का. सो फर्स्टली तो देखो हम आई क्यों, है ना, आई मीन हमारे पास और भी तरीके थे, तो दिस वॉज येट अनदर मेथड, बट येस दिस मेथड इज़ नॉट रिलेटेड विथ प्रोबेबिलिटी. मतलब लेम्पल जिफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें यू नीड नॉट नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब जैसे देखो हफमैन में हमें प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, शैनन फैनो में वी नीड टू हैव द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल. कोड वर्ड्स फाइंड करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, बट इन जनरल लाइफ में हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं होती है. आई मीन हम ऐसा तो कोई काम नहीं करते हैं ना जिसमें हमें पहले से प्रोबेबिलिटी पता हो. वी नीड टू फर्स्ट लुक आफ्टर द आउटपुट एंड देन वी डिसाइड एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, रियल लाइफ में हमारे पास प्रोबेबिलिटी काम करने के बाद आती है. काम करने से पहले मोस्टली वी डोंट कम अक्रॉस द प्रोबेबिलिटी टर्म. तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए ना थोड़ा हफमैन और शैनन फैनो was causing some limitations. इसीलिए लेम्पल जिफ वेल्च ने ये कोड बनाई जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है. हम बस जो भी स्ट्रिंग गिवन है, वेदर इन फॉर्म ऑफ बाइनरी और एनी नंबर्स, हम डायरेक्टली उसको कोड कर पाएँ. ठीक है, सो येस इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कोडिंग, क्योंकि इसमें हमें प्रोबेबिलिटी नहीं देखना है. तो सबसे पहले हम कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं ऑफ दिस इनकोडिंग स्कीम. तो सबसे पहली प्रिंसिपल क्या है कि इट असाइंस अ फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड टू अ वेरिएबल लेंथ ऑफ सिंबल्स. यानी अब पहले हमने क्या करा है, हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी होती थी हम उनका वेरिएबल लेंथ करते थे, है ना. हफमैन में भी देखो जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होते थे उन सबका हम कैसा कोडिंग निकाल रहे थे, वेरिएबल लेंथ. किसी का एक लेंथ आता था, 1 बिट का आंसर होता था, किसी में 4 बिट, किसी में 2 बिट. लेकिन यहाँ पर हमेशा वी विल हैव अ फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड. ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट अनलाइक हफमैन कोडिंग, अरिथमेटिक कोडिंग एंड शैनन फैनो कोडिंग, दीज कोडिंग में हमें वी नीड टू हैव अ प्रायरिटी नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़. लेकिन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है प्रोबेबिलिटी से. नेक्स्ट में क्या होता है ना कि दिस कोडिंग इज बेस्ड ऑन डिक्शनरी और अ कोड बुक विच कंटेन्स द सोर्स सिम्बल्स टू बी इनकोडेड. बेसिकली इसका मतलब ये है कि वी नीड टू टेक सम रेफरेंस प्रेफिक्स एज आर सोर्स, जिसकी हेल्प से हम सिम्बल्स को इनकोड करेंगे. ठीक है, फाइनली क्या, देयर इज नो नीड टू ट्रांसमिट द डिक्शनरी फ्रॉम द इनकोडर टू द डिकोडर. मतलब वी एक्चुअली बिल्ड दिस डिक्शनरी ड्यूरिंग द डिकोडिंग प्रोसेस ओनली. हम पहले से किसी डिक्शनरी को उठाते नहीं हैं, वी एक्चुअली बिल्ड दिस डिक्शनरी टू फॉर्म द कोडिंग. ओके,
So actually I'll explain this with an example. Yes, so अब देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग गिवन है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग, तो जिसमें हमारे पास ये नंबर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ अ कंप्लीट स्ट्रिंग। अभी हमें इसको एनकोड करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्टली लेम्पल सिफ का कि एक स्ट्रिंग गिवन होगी और बोला जाएगा कि एनकोड द स्ट्रिंग यूजिंग लेम्पल सिफ कोडिंग। तो अब हमें सबसे पहले तो देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी तो गिवन नहीं है, अब हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा, है ना, मतलब इतना बड़ा स्ट्रिंग है तो पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें। तो देखो, जैसे सब स्टार्टिंग में ना, जब जो सा भी हो, सबसे पहले 1 और 0 को तो अलग कर लो, मतलब जहाँ सबसे, और ऑब्वियसली कोई सा चाहे वो 0 से स्टार्ट हो, कभी तो एक सिंगल 0 और 1 आएगा, तो जैसे ही 1 और 0 दिखे उसको सिंगल सिंगल अलग कर लो। देखो, मैंने सबसे पहले तो 1 और 0 को अलग कर लिया है, ये रहा 1 और ये रहा 0। उसके बाद नेक्स्ट बिट पर आते हैं, उसके नेक्स्ट बिट हमारा क्या है, ये 1। अब लेकिन 1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोड कर दिया है, तो हम 1 के साथ इस 0 को ले लेंगे और इसका एक ग्रुप बना के हम यहाँ पे लिख देंगे अगला बिट 1 0। उसके बाद हमारे पास आता है 1 1, हमने 1 1 को लिखा। उसके बाद हम 0 तो हमने बना दिया है, एक 0 तो एक कोड है, तो 0 ले नहीं सकते, 0 के बाद चलो 1 लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा, हमने 0 के बाद 1 ले लिया तो बन गया कोड। उसके बाद फिर अगेन 1, तो लेकिन 1 तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो चलो हम सोचते हैं 1 0 ले लेते, लेकिन 1 0 ऑलरेडी कोड बन चुका है, तो क्या बनेगा 1 0 एंड 1, तो ये हमारा एक कोड बन गया, तो इसे भी हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है 0 1 0, तो फिर हमने 0 1 0 एंड नेक्स्ट फाइनली 1 0 1 1। सो ये हमने तो पूरा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए हमने, मतलब कोड स्ट्रिंग को डिवाइड कर दिया है 8 अलग अलग एलिमेंट्स में। अब इसके बाद ना इनका नंबर लिख लो ऐसे, मतलब बस नॉर्मल कुछ नहीं, 1 से लेके 8 तक नंबर्स है, तो ये नंबर्स लिख लिया कि 8 स्ट्रिंग्स है मेरे पास, अलग अलग हो गए, अभी पहले एक स्ट्रिंग था, अब ये 8 स्ट्रिंग्स बन गए अलग अलग। अब इन स्ट्रिंग्स में देखो, हम इसको कैसे पता, 8 है, ठीक है, तो उसके बाद ये पोजिशन नंबर इन बाइनरी, इसी नंबर को हमने बाइनरी पे लिख लिया, बस और कुछ नहीं करा है, ठीक है। और देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हमने इसको पोजीशन नंबर और बाइनरी है ये सब लिख दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम क्या इम्पोर्टेंट, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब क्या होता है कि किसी नंबर के सामने कोई नंबर है क्या। अब 1 के लिए क्या 1 अकेला है और 0 भी अकेला है, तो इनके लिए कोई प्रेफिक्स नहीं होता, इनके लिए स्पेस ब्लैंक छोड़ दो। अब ये 1 0 देखो, 1 0 में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो ऑलरेडी पहले आ चुका है 1, ये जो 1 है इसमें 1 0 में जो 1 है ये तो ऑलरेडी इसकी हेल्प से आया है, मतलब पहले ये है 1, तो इस 1 0 में प्रेफिक्स क्या है 1। वैसे ही 1 1 में प्रेफिक्स क्या होगा 1, 0 1 में प्रेफिक्स क्या है 0, 1 0 1 में प्रेफिक्स क्या है। अब तुम फिर वापस से बोलोगे कि 1 0 1 में प्रेफिक्स है 1 है, बट ना पहले इस पूरे कोड में हमेशा अपने ऊपर देख लो कि क्या कोई एक साथ पहले जो, मतलब जैसे 1 0 1 को देखेंगे ना, तो 1 0 1 में देखो क्या 0 1 प्रेफिक्स हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 0 1 तो यहाँ पे है, तो मतलब पीछे है, सामने होना चाहिए प्रेफिक्स को। फिर 1 1 देखेंगे, 1 1 तो है ही नहीं, फिर 1 0 देखेंगे, अरे हाँ ये रहा, मिल गया 1 0, तो जो हमें पहले मिलेगा ना, नीचे से ऊपर जाएंगे, जो नंबर हमें पहले मिल जाएगा उसी को बना लेंगे, तो हमें 1 0 मिल गया है तो इसका प्रेफिक्स हो गया 1 0। वैसे ही 0 1 0 में ऊपर देखो, ये रहा 0 1 मिल रहा है तो 0 1 इसका प्रेफिक्स हो गया, 1 0 1 में ये रहा 1 0 1 तो 1 0 1 प्रेफिक्स हो गया। अब इन्हीं प्रेफिक्स का पोजीशन नंबर लिखना है, मतलब ये रहा 1 1 एक प्रेफिक्स है और ये रहा हमारा 1, यही है ना 1, यही प्रेफिक्स था, तो 1 का पोजीशन नंबर कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 का पोजीशन नंबर 1। फिर देखो 0, ये रहा 0 और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन नंबर क्या है 2, तो लिख दो 0 के सामने 2। फिर क्या है 1 0, ये रहा 1 0 और इस 1 0 का पोजीशन नंबर क्या है 3, तो 1 0 के सामने 3। फिर ये रहा 0 1, तो 0 1 कहाँ है, ये रहा 0 1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन नंबर क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दो 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5। फिर 1 0 1, ये रहा 1 0 1 और 1 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है पोजीशन नंबर 6, तो यहाँ पे लिख दो पोजीशन नंबर ऑफ प्रेफिक्स है 6। अब ये कॉलम भी फुल हो गया। अब उसके बाद फाइनली हमारे पास ये बताएगा हमें कोडेड स्ट्रिंग। तो अब हम इस कोडेड स्ट्रिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये जो पोजीशन नंबर है इसी को बाइनरी फॉर्म में लिख देना है। अब लेकिन देखो तो कैसे पता चलेगा कितने बिट्स में लिखना है, लास्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट क्या है 6, और 6 को हम मैक्सिमम कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 + 2 6,
और ऐसे लिखेंगे 6 को बाइनरी में, और मिनिमम 3 बिट्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है। इसीलिए हम सबको कोडेड स्ट्रिंग में सबसे पहले सबको लिखने के लिए 3 बिट में यूज़ करेंगे। तो 0 को 3 बिट में 0 0, फिर 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 1, 2 को कैसे लिखेंगे 0 1 0, 3 इज़ 0 1 1, 5 इज़ 1 0 1 एंड 6 इज़ 1 1 0। अब उसके बाद कॉमा लगा दो। अब कॉमा लगा के क्या करते हैं, जैसे देखो 1 और 0 तो जब है ना, तो इनके सामने तो बस चुपचाप 1 और 0 ऑटोमेटिकली लिख दो, इनको कुछ मेहनत नहीं करना है, बस कॉमा लगा के जो भी 1 है 1 के सामने 1, 0 के सामने 0 लिख दो। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से कोड की, 1 0 की। किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 0 में प्रेफिक्स तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि 1 है हमारा, प्रेफिक्स हमारा इसमें 1 है। तो प्रेफिक्स के अलावा जो नंबर बचता है ना, उसको यहाँ कॉमा के बाद लिखना है। प्रेफिक्स के बाद क्या नंबर बचा है हमारे पास, 0। Just let me change the colors, it will be easier to understand, ठीक है। तो हमारे पास कलर कौन सा बचा है अब, 0, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। वैसे इस नंबर में देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, 1 1 की। 1 1 में प्रेफिक्स क्या है, 1 1 में प्रेफिक्स इज़ 1, तो जो लास्ट वाला 1 है उसको यहाँ पीछे लिख दो, ये रहा 1 हो गया। फिर अब इसमें बात करें कौन से कोड की, 0 1 की। 0 1 में प्रेफिक्स तो हमने 0 ऑलरेडी लिख दिया है, तो हमारे पास बचा क्या है, ये 1, तो इस 1 को यहाँ लिख दो। वैसे इस वाले नंबर में हमारे पास हमारा कोड है 101। 101 में हमारे पास प्रेफिक्स हो चुका है 10, तो बचा क्या मेरे पास, बस 1, तो अब इस 1 को यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 1। वैसे ही इसमें 0 1 0 में 0 1 प्रेफिक्स है, ये रहा 0 1 इस प्रेफिक्स, और रिमेनिंग